भगवान आकर के राजयोग सिखा करके राजाई सिखाते हैं, राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ो जो तुमको दास दासी न बनना पड़े। क्या राजा बनाना सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं या प्रजा योग सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। और आज की गवर्नमेंट क्या पसंद करती है? प्रजातंत्र पसंद करती है या राजतंत्र पसंद करती है? प्रजातंत्र। सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे ही देश मायावी पढ़ाई की चपेट में आ गए। माया रावण की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई पढ़ करके क्या बनते हैं? नौकर चाकर बनते हैं। देखो ये पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, ये देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं ना। ये 5 तत्व जो देवता थे, उन 5 तत्वों को भी समाया रावण ने क्या बना दिया है? दास दासी बना दिया। उंगली से इशारा किया, स्विच दबाया, पंखा, हवा चलने लगी। जो राज्य के बड़े बड़े हैं, किसी भी राज्य के, वो एक बटन दबाएं और कोई भी देश में बम का विस्फोट कर सकते हैं। आग ही आग हो जाएगी। अग्नि देवता तो कितना पावरफुल माना जाता है, उसको भी क्या बना दिया? दास दासी बना दिया। तो देखो भगवान ने जिनको देवता बनाया था, वो देवताएं भी रावण माया की चपेट में आकर के दास दासी। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रावण ने इन पृथ्वी, जलवायु, अग्नि को अपनी पाटी से बांधा हुआ था। किसने बांधा हुआ था? रावण ने बांधा हुआ था। रावण को कितने सिर दिखाते हैं? अनेक सिर दिखाते हैं। ये अनेक सिरों का रावण है, एक मत का नहीं है, अलग अलग मतों वाला है, लेकिन फिर भी संगठित है। इन अलग अलग मत वालों का सारी दुनिया में राज्य चल रहा है। तो एक का राज्य चल रहा है या अनेक मतों का राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत माने जहां दूसरा कोई राज्य ही नहीं, दूसरा कोई राजा ही नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, दूसरा कोई मत नहीं, दूसरा कोई कुल नहीं, दूसरी कोई भाषा नहीं, एक ही एक अद्वैत। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। और फिर राम के राज्य के बाद त्रेता के बाद
कौन सा युग आता है? द्वापुर। इसका नाम द्वापुर क्यों पड़ा, एक पुर क्यों नहीं? क्योंकि वहां दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आना शुरू कर देते हैं। देह अभिमानी धर्म पिताएं आना शुरू कर देते हैं। दूसरे दूसरे धर्म स्थापन होते हैं, द्वैतवादी। दूसरे दूसरे राज्य स्थापन हो जाते हैं, दूसरे दूसरे कुल स्थापन हो जाते हैं। इस्लामी कुल, बौद्धी कुल, क्रिश्चियन कुल, कितने कुलों की भरमार होती जाती है द्वैतवादी युग में। सतयुग त्रेता में एक ही था। द्वैतवादी द्वापर युग में दो दो होने लगे, 2 से 4, 4 से 8, कितने मतांतर हो गए। तो इसको पतित दुनिया कहते हैं। अनेकों की मत पर चलने से पतित होते हैं और एक की मत पर चलने से पावन बनते हैं। अभी पक्का पक्का समझ लेना चाहिए। क्या है? किसकी मत पर चलना है? एक की मत पर। कोई गधेड़ा एक मिल जाए उसकी मत पर चलने लगे, एक ही गधेड़े की मत पर चलेंगे। ऐसे कोई एक मिल जाए चलेगा? है? फिर क्या करें? है? शिव बाबा कैसे पहचानेंगे? शिव तो बिंदी का नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम है शिव। और मनुष्यों के नाम शरीर पर होते हैं, आत्मा पर नाम नहीं होते। तो कैसे पहचानेंगे कि मैं बिंदी इस 500-700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि में किस में पार्ट बजाए रही हूं? बिना पहचाने, बिना पहचाने एक कीमत पर चलने लग पड़ेंगे। है? क्या करेंगे? ज्ञान लेंगे। इस दुनिया में तो सब मनुष्य मात्रा ज्ञानी है, सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले। अपने जन्मों को ही नहीं जानते, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, तो कौन सा ज्ञान सुनाएंगे? है? है? अरे पहचानेंगे कैसे कि ये भगवान बाप है और ये एक ही है दुनिया में जो त्रिकालदर्शी बाप है? कैसे पहचानेंगे? है? अरे जितने भी धर्म पिताएं हुए, जितने भी महात्मा हुए, पंडित आचार्य हुए, सब कहते हैं हम ज्ञान ही तो सुनाते हैं। है? बाप? हाँ हाँ, वो धर्म पिताएं भी ओरली सुनाते हैं। उनके 300-400 वर्ष के बाद फिर उनके धर्म ग्रंथ बनते हैं, वो भी ओरली सुनाते हैं। उनके ज्ञान से सदगति नहीं हुई है? उनके ज्ञान सुनाने से सदगति नहीं हुई ना। अच्छा, और यहाँ कितनों को सदगति मिल गई? 80 साल हो गए। प्रयास तो कर रहे हैं। है? प्रयास कर रहे। तो आसाराम बापू के भी भगत, भले वो जेल में चले गए, वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं। है? धीरे से क्यों बोल रहे? आत्मा का आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो जो देता है वो सच्चा है। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया या नहीं दिया है? दिया कि नहीं दिया? अरे वो उनको बताने दो, है? दिया या नहीं दिया है? दिया नहीं दिया? कभी दिया कभी नहीं दिया है? ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा ने दिया। तुमने कैसे जाना कि ब्रह्मा के अंदर जो बोलता है वो शिव बाबा ही बोल रहा है या कोई दूसरा भूत प्रेत बोल रहा हो? तो दूसरी बात, ब्रह्मा के अंदर अगर शिव बाबा ने ज्ञान दिया और सत्य ज्ञान दिया, संपूर्ण ज्ञान दिया, अधूरा नहीं दिया, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनते? ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? अरे ब्रह्मा में भगवान भगवान बन के आया तो लोग ब्रह्मा को याद करें ना। ब्रह्मा को याद क्यों नहीं करते हैं? माने माँ का रिगार्ड नहीं करना चाहिए। हाँ हैं? अरे हमारे भारत में तो माता को आगे रखते हैं, तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो ब्रह्मा की इतनी भद्द क्यों कर दी? न मूर्तियां बनती, न मंदिर बनते, न चित्र बनते, न उनकी याद करते। कोई कारण होगा? अरे जैसे और धर्म पिता इस दुनिया में आए, आया राम गया राम, कुछ करके गए हैं? कुछ करके नहीं गए, खुद भी नीचे गिरे और अपने जनरेशन को भी, फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी हो, और प्रैक्टिकल में भी अभी देख लो, ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, नजदीक रहने से किसी के अंदर कितनी सच्चाई है वो पहचानी जा सकती है, या दूर रह करके जानी जा सकती है? जो माउंट आबू में नजदीक रहने वाले भी लोग हैं, वो कोई ज्ञान में क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? कोई कारण है कि नहीं? क्या? अरे उन नजदीक वालों ने उनकी हरकतों को पहचाना है। जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की लाज दाढ़ी की नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, कोई याद भी नहीं करता है। फिर कैसे जानेंगे वो एक भगवान कौन है? हैं? कैसे? कैसे पता चले कि ये जो सुना रहा है वही सत्य है? दूसरी बात, सत्य की पहचान हो जाए तो सत्य गीता के अनुसार ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, झूठे को पांव नहीं होते,
सच्चाई जो है वो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। तो सत्य कैसे पता चले कौन सच्चा है? जिसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, भगवान जिसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है। उनके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। और किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये बात है। क्या शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता सिवाय महादेव के, जिनका दूसरा नाम शंकर है। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता सिवाय मनुष्यों के पिता एडम, आदम, आदिनाथ या आदिदेव जो कहा जाता है, प्रजापिता कहा जाता है। वो प्रजापिता दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, पुरुषार्थ संपन्न होता है तो क्लीन शेव देवता बन जाता है। विकारी निशानी समाप्त हो जाती है, नर से क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। तो नारायण का नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। क्यों? संपन्न है इसलिए नहीं जोड़ा जाता। माने अधूरे रहे तो अच्छी बात है? हाँ जी, पुरुषार्थियों में, विद्यार्थियों में पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं कि सब अव्वल नंबर होते हैं। तो जो अव्वल नंबर विद्यार्थी है परमपिता परमात्मा शिव का, उसका नाम जोड़ा जाता है। जो बहुत ही याद में दिखाया जाता है। जैसे धर्म पिताएं सीधे परम धाम से आते हैं, बाप के घर से आते हैं, तो उनकी निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। महात्मा बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को ध्यान से देखो, निराकारी स्टेज है या साकारी स्टेज है? निराकारी स्टेज है। वो धर्म पिताएं बीज हैं। बीज सूक्ष्म होता है या बड़ा होता है? बीज छोटा होता है। बीज माने पिता। तो ऐसे ही इस सारी सृष्टि का जो पिता है तुम आदिदेव है, प्रजापिता, वो जो पुरुषार्थ करता है याद का, तो उस याद की स्टेज में वो निराकारी स्टेज वाला है, और अंतिम पुरुषार्थ में तो पूरा ही निराकारी। वो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो वो ही एक है। और बाबा ने भी बोल दिया, प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? प्रत्यक्षता का आधार क्या होगा? जो बोला है, जो देखे, जो सुने, क्या इन आंखों से जो देखे, जो कानों से दो शब्द भी सुने, तो उसके मुख से सदा काल के लिए निकले मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं। आज क्या करते हैं? आज कहते हैं मेरा बाप आ गया, भगवान आ गया, भगवान हमें ज्ञान दे रहा है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है,
आप भी आकर के पढ़िए, सैकड़ों को संदेश दे रहे हैं, देते हैं कि नहीं। और कल क्या होता है फिर? निश्चय बुद्धि बनते हैं या अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, मर जाते हैं, बाप के बच्चे नहीं रहते, औरों को अपना बाप बना लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, एक को भूल जाते हैं। तो क्या कहें, जो अनिश्चय बुद्धि बन गए उन्होंने एक को पहचाना है? नहीं पहचाना। तो पहचान का आधार है जो गायन है महाशिवरात्रि। शिव कब आते हैं? जब सारे संसार में महान अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है। 500-700 करोड़ की बाहरी दुनिया में तो अज्ञान है ही, लेकिन जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं वो भी अज्ञान अंधकार में रहते हैं, क्योंकि वो भी साकार में आए हुए निराकार बाप को नहीं जानते। और जो अपन को एडवांस कहते हैं कि हम माता पिता दोनों के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, वो भी आज कहते हैं मैं भगवान बाप मिला। खून से भी लिख कर देते थे, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देती हैं, नोटराइज करा के भी देते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया साकार में। उनकी भी आज क्या हालत होती है? सदा निश्चय बुद्धि जिंदा बने रहते हैं बाप के बच्चे के रूप में, या मर जाते हैं? जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में। और जब तक मृत्यु लोक है तो इससे साबित होता है कि अमरनाथ बाप अभी सृष्टि में पूरी रीति प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में, तो सारी दुनिया दे यही कहेगी कि बच्चे ने जन्म लिया कि नहीं लिया? लिया। माँ को पहले पता चलता है, परिवार वालों को, कुटुंब वालों को, मोहल्ले वालों को पता चलता है। वहाँ की आवाज आई, कहते हैं हाँ बच्चा पैदा हुआ पड़ोस में। तो देखो भगवान बाप भी पहले ज्ञान गर्भ में गुप्त पार्ट बजाते हैं और उनके बच्चे भी गुप्त पांडव होकर के संसार में रहते हैं। फिर जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो बाप के साथ नंबरवार बच्चे भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। तो वो प्रत्यक्षता एवर लास्टिंग, आखिरी प्रत्यक्षता अभी हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है, होना है। तो वो एक ही बाप है जो सारे संसार के बीच प्रत्यक्ष होने वाला है। नंबरवार 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब उस बाप को पहचानेंगी और पहचान करके उनकी बातों को मानेंगी और मान करके चलेंगी और बाप के घर में जाएंगी, मुक्ति पाएंगी। और इस सृष्टि पर जब आएंगी तो जीवन मुक्ति भी पाएंगी। कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति तो 500-700 करोड़ में से सबको मिलनी है। वो एक ही बाप है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला, बाकी तो कोई मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है ही नहीं।
वही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने वाला है। बाबा, अष्टदेव में 4 सूर्यवंशी है और 4 चंद्रवंशी है। वो चंद्रवंशी कौन है बाबा? वो 4 सूर्यवंशियों की युगल ही वो 4 चंद्रवंशी है क्या, जो अष्टदेव में आते हैं? बाबा ने कहा कि जो अष्टदेव हैं उनमें 4 सूर्यवंशी हैं। माना सूर्यवंश का हेड बीज कौन हुआ? सूर्यवंश का बीज कोई है या नहीं? कौन? प्रजापिता। फिर कौन सा वंश है? अरे चंद्रवंश है कि नहीं? तो चंद्रवंश का भी कोई बीज होगा या नहीं? चंद्रवंश ठंडा है या गर्म है? ठंडा है। जो ठंडा है उसमें प्योरिटी की पावर ज़्यादा होगी या गर्म में प्योरिटी की पावर ज़्यादा होगी? ठंडे में होगी। तो कौन है? योगिनी माँ। योगिनी माँ। योगिनी माँ रुद्रमाला का सेकंड मणका है। और उसके बाद पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। इसका मतलब कोई इस्लाम धर्म का बीज रूप भी है। उसके बाद है हाँ बुद्ध धर्म का कोई मणका है, वो निकलता है। तो ये 4 हो गए रुद्रमाला के। और विजयमाला में भी 108 हैं, रुद्रमाला में भी 108 हैं। रुद्रमाला के 108 में से 4 पहले और चंद्रवंशियों में से जो विजयमाला निकलती है उनमें से पहले 4 लक्ष्मी और उसकी 3 सहयोगिनी शक्तियां। ये 4 और 4 मिलकर के अष्टदेव हुए। बाबा तो वो जो सूर्यवंशी के 4 आत्मा है उसके युगल ही वो है ना? हाँ, क्या है? जो अष्टदेव में जो 4 सूर्य रुद्रमाला के मणका है उनके युगल ही वो 4 सूर्यवंशी है ना? चंद्रवंश से आते हैं। उसका नंबर कैसे बनेगा बाबा? चंद्रवंश के नंबर 5वें नंबर से शुरू होगा या 1 नंबर के बाद 2 नंबर युगल के चंद्रवंश कैसे? जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी कही जाती है या नहीं कही जाती है? हैं? कैसे अर्धांगिनी हुई? अर्धांगिनी कैसे हुई है? क्या लेन देन होता है? हाँ, जो विजय माला है वो अंत में विजय दिलाती है। विजय किस आधार पर होती है? प्योरिटी से विजय होती है। तो वो पवित्रता की पावर देती है। और नारायण क्या देता है? अरे नारायण कुछ देता है लक्ष्मी को या नहीं देता है? क्या देता है? ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान धन देता है, वो प्योरिटी की पावर देती है। अर्धांगिनी हो गई, आधे हिस्से की हकदार हो गई। इसलिए वो संगम युग में अगर नारायण बनता है तो त्रेता में जाकर के वो क्या बनेगी? है राम बन जाएगी। और फिर अष्टदेव में कौन सा नंबर होगा? छोटी माँ भी अष्टदेव में आते हैं ना, तो नंबर 4 भाई हैं मान लो। 4 भाइयों में जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी को
बाकी जो 3 भाई और उनकी पत्नियां हैं वो भारतीय परंपरा में पांव छूती हैं या नहीं छूती हैं? नहीं समझ में आया? 4 भाई हैं, 4 भाइयों की 4 पत्नियां हैं। जो बड़ा भाई है और उसकी जो पत्नी है वो जेठ रानी कही जाती है ना, नहीं? और बाकी जो हैं 3 भाइयों की पत्नियां वो देवरानी कही जाती हैं। तो जो देवरानियां हैं वो जेठ रानी के पांव छूती हैं या नहीं छूती हैं? तो नंबर नहीं पता चला है? दक्षिण में नहीं छूते, दक्षिण भारत में। हाँ। उत्तर भारत में है ये संप्रदाय। हाँ। इसलिए इनको मालूम नहीं है वो चीज। दक्षिण भारत में नहीं है, इसीलिए तो बाबा ने कहा दक्षिण भारत है भारत का विदेश। यहां सारी उल्टी परंपराएं हैं। उत्तर भारत में बहन भाइयों की शादियां नहीं हो सकती। मामा की लड़की से, चाचा की लड़की से, ताऊ की लड़की से शादी नहीं कर सकते। और दक्षिण भारत में होती है कि नहीं होती है? परंपरा कहां से पकड़ी? इस्लामियों से। जब इस्लामी आए भारतवर्ष में तो उनकी तो जनरेशन ही नहीं थी, तो जनरेशन कहां से बढ़ाए? इसलिए उन्होंने भाई बहनों में शादियां करना शुरू कर दी। अब दक्षिण भारत वालों ने वो परंपरा पकड़ ली। तो बाबा पहले इस्लाम धर्म जब आया, इस्लाम धर्म जब आया तब बाबा कैसेट में बताया ना, तो द्वापर की शुरू में वो इस्लाम धर्म अवलंबियों को भारत वालों ने भगा दिया। हाँ। अरब देशों की तरफ। हाँ। उस समय वो इस्लामी की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो दक्षिण भारत की तरफ आ गया क्या? हाँ, बीज रूप आत्माएं हैं, वो आत्मा कोई दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नहीं होती है। नहीं, आत्मा नहीं, वो दक्षिण वो जो इस्लामी की बीज रूप है वो आधार मूर्त है, वो जो फॉरेन तरफ चले गया। हाँ। आधार बीज रूप है वो दक्षिण। कोई बीज रूप आत्माएं हैं 12 माला की, वो 12 बीज रूप आत्माएं इस्लाम धर्म की हैं। 12 बीज रूप आत्माएं बौद्ध धर्म की हैं। माला में हर धर्म की 12 आत्माएं हैं। ये ठीक बात है। ठीक है, जब वो अरब कंट्रीज को उनको भगा दिया भारत वालों ने शुरू में, तब वो इस्लामियों का या दूसरे सब धर्मों का जो बीज रूप है, बीज रूप नहीं जाते हैं धर्म परिवर्तन करने। नहीं, वो वही नहीं, बीज रूप आत्मा वो उस समय वो भी परिवर्तन हो जाता है ना? नहीं, बीज रूप कभी जीवन रहते रहते दूसरे धर्म में परिवर्तित होते ही नहीं। जैसे कन्वर्ट तो नहीं होते, फिर भी दक्षिण में आकर वो जन्म लिया होगा, वो जो बीज रूप है। उस समय दक्षिण भारत था ही नहीं। नहीं, द्वापर की शुरू से शुरू होता है ना? हाँ, द्वापर की शुरुआत में जो दक्षिण भारत है वो समुद्र में डूबा हुआ होता है। जैसे 2500 वर्ष पहले अमेरिका था ही नहीं, समुद्र में डूबा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, समुद्र में डूबा हुआ था। आज से 500-600 वर्ष पहले अमेरिका का इजाद हुई कोलंबस के द्वारा। कोई भूले भटके भारतवासी ही थे जो अमेरिका में पहुंचे हुए थे, रास्ता भूल गए समुद्र में चलते चलते, और अमेरिका तक पहुंच गए तो वहीं बस गए। कोलंबस और उनके साथियों ने उनका नाम रख दिया रेड इंडियंस। ऐसे ही जैसे 500 वर्ष पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, ऐसे ही 300-350 साल पहले
ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। ये सभी धर्मखंड नंबरवार 2500 वर्ष के अंदर अस्तित्व में आते हैं, कोई पहले और कोई बाद में। तो फिर बाबा दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कहते हैं? बाद में वो धर्मखंड उदय हुआ। पहले सिर्फ जम्बूद्वीप ही था, नॉर्थ इंडिया ही था। बाद में जैसे और धर्मखंड समुद्र से ऊपर आ जाते हैं, ऐसे ही दक्षिण भारत भी समंदर से ऊपर आ गया। इसीलिए ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य है उसका विनाश नहीं होता। तो ये नॉर्थ इंडिया है, ये अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं बाबा? जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? हाँ, जम्बूद्वीप के नाम पर ही तो आज जम्मू नाम पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर का नाम नहीं सुना है? फिर हाँ बाबा, भाई का कुछ प्रश्न है बाबा। भगवान भगवती कौन है? भगवान एक होता है या डबल होते हैं? गॉड इज वन कहा जाता है या गॉड आर टू कहा जाता है? गॉड इज वन। सच्चाई एक ही होगी या सच्चाई अनेक प्रकार की होगी? है गॉड इज वन तो गॉड इज ट्रुथ। इसलिए भगवान भगवती तो गॉड फादर का दिया हुआ टाइटल है। जैसे कोई कॉलेज का प्रिंसिपल कुछ समय के लिए छुट्टी चला जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश में चला जाता है, तो टाइटलधारी नियुक्त कर जाता है वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही जैसे दादा लेखराज को टाइटल मिल गया क्या? प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन होता तो नहीं है ना। ऐसे ही है, ये भगवान के साथ भगवती टाइटल है, बाकी भगवान कभी स्त्री रूप धारण नहीं करता। भगवान तो सदैव पुरुष ही पुरुष है, आत्मा ही पुरुष है। आत्मा में कमजोरी आती है, आधीन हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो स्त्री चोला मिलता है। प्रभावित माने प्रजा। प्रजा का अर्थ ही है प्रकष्ट रूपेण जायते, जन्म लेती है। जो प्रकष्ट रूप से जन्म ले उसको प्रजा कहा जाता है। पुरुष है जो पहली रचना तैयार करता है, वो रचना गर्भ से जन्म लेती तो है, लेकिन गर्भ से जन्म लेने के कारण वो रचना बनती है पुरुष की, कि उसे अडॉप्ट करता है? अडॉप्ट करता है। तो ये प्रकष्ट रूप से उसको अपनी प्रजा बनाया, प्रभावित करके। प्रभावित माने प्रजा। और भगवान किसी से प्रभावित होगा? भगवान किसी से प्रभावित नहीं होता। कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास आएगा? है प्यासा कुएं के पास आएगा। तो यही है, भारतवासियों ने भगवान को पुकारा,
जब 40 करोड़ ने इकट्ठा होकर के पुकारा तो उस समय भगवान भी सृष्टि पर भारत में आ जाता है। कौन आता है? राधा कृष्ण के पास आती है या कृष्ण राधा के पास जाता है? कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, कौन सा वंश ज्यादा पावरफुल है? तो पावरफुल के पास कमजोर दौड़ करके आएगा या पावरफुल कमजोर के पास दौड़ के जाएगा? है कमजोर पावरफुल के पास। इसलिए राधा को आना पड़ता है या कृष्ण को जाना पड़ता है? राधा को आना पड़ता है। इसीलिए परंपरा है भारत में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, खास करके ब्राह्मणों में, कि जो वर पक्ष वाले हैं वो कन्या को ढूंढने नहीं जाते हैं। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों के यहां जाते हैं वर को ढूंढने के लिए। सारी परंपराएं यहां से पड़ती हैं संगम युग से। आ गए हैं सैयद शिव भगवान, दे रहे हैं सत्य गीता ज्ञान। तो बाबा आया है। हाँ। तो बाबा तो आए हुए ही है। हाँ, बाबा मुरली में बोला किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मिल को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा साकार नहीं थे? उसमें निराकार ने आकर के ज्ञान नहीं सुनाया है? सुनाया। तो वो शिव बाबा है या नहीं है? हाँ, शिव बाबा नहीं है, वो माता है। भगवान के लिए गायन है तुमेव माता च पिता तुमेव। बच्चों के सामने पहले माता प्रत्यक्ष होती है या बाप प्रत्यक्ष होता है? माता प्रत्यक्ष होती है। हम भले अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, फिर भी हम भी पहले ब्रह्मा कुमार थे, ब्रह्मा कुमार कहलाते थे या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार थे? ब्रह्मा कुमार थे। हमने पहले अम्मा को पहचाना, हम भी पहले बाप को नहीं जानते थे। बाद में जो ब्रह्मा की वाणी है, माँ है ना, तो माँ वाणी चलाती है, तब बच्चा समझता है ये मेरा बाप है। तो माँ की वाणी के द्वारा हम बच्चों ने समझा कि ये मेरा बाप है। समझा, तब हम कहने लगे हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अकेले अम्मा कुमार नहीं है, क्या है? अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं। जो कहते हैं हम अम्मा कुमार हैं, अम्मा कुमार हैं, बार बार उनसे पूछा जाए किसके बच्चे हो, तो अम्मा का नाम बताएं और बाप का नाम न बताए तो उनको समाज में क्या समझा जाता है? ठीक नहीं समझते, पता नहीं किसका बच्चा है। और हाँ हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में सतयुग को कृतयुग कहते हैं। कृतयुग भक्ति मार्ग में सतयुग को कृतयुग कहते हैं। कृतयुग, हाँ हाँ हाँ, कोई आता है क्या? हाँ, कृत माने किया हुआ,
कृत माने किया हुआ। कब किया? संगम में किया। सतयुग जो स्थापन किया वो कब स्थापन किया? संगम में स्थापन किया। और किसने किसके द्वारा स्थापन किया है? सत्य बाप ने, सत्य साईं बाबा ने, गॉड इज ट्रुथ ने सत्य युग स्थापन किया सच्चे बच्चों के द्वारा। जिन्होंने सच्चे बाप को पहचाना उनके द्वारा स्थापन किया। तो कृतयुग हुआ या नहीं हुआ? करने से हुआ या अपने आप हुआ? करने से हुआ। हाँ जी। भक्ति मार्ग में नारद महर्षि को दिखाते हैं ना, राधा नारद नारद को दिखाते हैं। वो ज्ञान मार्ग में कौन है बाबा? ऐसे पुत्र ज्ञान मार्ग में कौन है? नार माने जल, जैसे कहते हैं नारायण, नार प्लस आयन। नार माने ज्ञान जल ही जिसका आयन माने घर है, उसको नारायण कहते हैं। और वो है नारद। क्या? नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। वो ज्ञान जल देने वाला है तो ज्ञान जल देने वाला, लेकिन घूमता फिरता है स्वर्ग में भी नरक में भी। नरक में बुद्धि जाती है कि नहीं उसकी? है, जाती है। तो जो ज्ञान दूसरों को देने वाला है वो सुख की दुनिया में पहुंचाने वाला होना चाहिए, सुख की दुनिया में रहने वाला होना चाहिए। जो बाबा ने मुरली में बोला कि संगम युग है मौजों का युग। मौजों का युग माने सुख का युग। तो जो ज्ञान जल देने वाला है दूसरों को, वो पहले खुद ज्ञान के आधार पर मौजों की दुनिया में होना चाहिए, सुख की दुनिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है की दुनिया में होना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाते कहाँ हैं? वो स्वर्ग में भी जाता है और नरक में भी घूमता फिरता है। तो उसको नारद कहा जाता है, जिनकी बुद्धि बाहर की दुखदाई दुनिया में भी लगी रहती है और दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। उनको नारद कहा जाता है। क्या? स्वर्ग में जाने योग्य है या नहीं है? लक्ष्मी को वरने योग्य है या नहीं है? है? नहीं है। जिनकी बुद्धि, जिनका मन इससे पुरानी दुखदाई दुनिया से उपराम ही नहीं हुआ है, वो सुख में जाने के काबिल हैं नहीं है। इसलिए उनको नारद कहा जाता है। कौन है नारद? है सात नारायण, नंबर 1 नारायण। हाँ जी। सतयुग के फर्स्ट नारायण को छोड़ करके जो फर्स्ट नारायण नर से प्रिंस और प्रिंस से नारायण बनता है, जो संगम युग में रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता है और प्रवेश करके सारा ज्ञान ग्रहण करता है और ग्रहण करके हनुमान की तरह सहयोगी भी बनता है रुद्रमाला के ग्रुप का। वो ही नारायण है वास्तव में, 16 कला संपूर्ण। बाकी तो सब खंडित नारायण है।
सतयुग का सेकंड नारायण, थर्ड नारायण से लेकर 8वें नारायण तक ये खंडित नारायण हैं, खंडित ज्ञान लेते हैं, 16 कला संपूर्ण बनने का ज्ञान नहीं लेते हैं। इसका प्रूफ है कि उनकी पूजा ही नहीं होती है, उनके मंदिर ही नहीं बनते हैं, उनकी मूर्तियां ही नहीं बनाई जाती, उनका नाम निशान भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। वो सिर्फ सप्तऋषियों के रूप में माने जाते हैं, गाए जाते हैं। जो सप्तऋषि हैं वो दाढ़ी मूछ वाले हैं या क्लीन शेव वाले देवता हैं? विकारी हैं या निर्विकारी हैं? विकारी हैं। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं, तो वो सब नंबरवार नारद हैं। वो संगमयुगी स्वर्ग है जो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, उसमें नदारद हो जाते हैं। नारद नाम के हैं, लेकिन जो असली स्वर्ग है उसमें नदारद होते ही नहीं। और तो रामभद्र बोलते हैं ना, रामभद्र, भद्र माने कल्याणकारी, रामभद्र माने जो कल्याणकारी राम है वो ही रामभद्र है। और तो कलयुग में राम बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो ही राम है, त्रेता वाली आत्मा, जिसमें परमपिता शिव, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए वो रामभद्र कहा जाता है, कल्याणकारी राम। ओम शांति।